दरगाही ऋण या दैवीय ऋण, इसे कुदरती ऋण भी कहा है, ये छठे भाव से डेवलप होता है। छठे भाव में चंद्रमा या छठे भाव में मंगल बैठा हो तो कुदरती ऋण होता है। ये ऋण जब पैदा होता है जब बिना मतलब जानवरों को मरवाया हो और खास करके कुत्तों को मरवाया हो, कुत्तों के ऊपर अत्याचार किए हों, जैसे कई लोग को कुत्तों को जहर की गोली खिला देते हैं या उनको मरवा देते हैं, तो ये ऋण पैदा होता है। अब चंद्रमा के छठे भाव में बैठने से ये भी मना किया जाता है कि ऐसे लोगों को प्याऊ नहीं लगानी चाहिए, या ऐसे लोग लिक्विड दवाइयां देंगे वो भी जहर का काम करती है। तो एक प्रकार का ये श्राप है कि इन्होंने पिछले जन्म में कुत्तों के साथ कुछ बुरा किया था, तो इनके हाथ का पानी भी पीना ठीक नहीं। अगर वो जितना पानी बांटेंगे उल्टा कष्ट आरंभ हो जाता है। लिक्विड चीजें जो हैं नहीं बांटनी है। अब देखो, मैंने अभी सूत्र बताया, मंगल छठे का जिक्र आ गया ना। देखो, वैदिक ज्योतिष भी कहती है कि छठे का मंगल बहुत अच्छा होता है, और मैंने एक दिन पहले भी क्लास में बताया था, छठे का मंगल सिर्फ इस काम में आता है कि अपन ढंग से लड़ाई लड़ सके, सारी जिंदगी कोर्ट के चक्कर लगा सकें, शहर के नामी गिरामी वकीलों के साथ उठना बैठना होगा, हर जज के बारे में जान जाएंगे कि फलाने सन में जज कौन सा था, उसमें कौन सा था, सामने वाले को कैसे लेटर लिखना है, सामने वाले को कैसे डराना है, कैसे धमकाना है। तो उस तरह की चीजों में आदमी घुस जाता है। तो चंद्रमा को, मंगल को लाल किताब ने छठे भाव में अच्छा नहीं माना है। अब कई बार हम इंसानों को भी कुत्ते कह देते हैं, है ना, ये तो कुत्ता टाइप आदमी है, इसको तो गोली से मरवा देना चाहिए, है। तो हमने उस टाइप में उसमें नहीं जाना है, ये डॉग्स के मामले हैं। इसे दैवी ऋण क्यों कहा गया है? क्योंकि ये देवी देवताओं का भी कर्जा माना है कि इन लोगों के पास देवी देवताओं से रिलेटेड भी समस्याएं बहुत आ जाती हैं। तो इन लोगों को अपनी कुल देवी को प्रणाम करके चलना चाहिए, अपने घर के, परिवार के, खानदान के देवी देवताओं को प्रणाम करके चलना चाहिए। और गलती से भी ये लोग किसी की देवी देवता से मन्नत मांग लें, कई बार आदमी जोश में आ जाता है ना, खुशी में या गम में, दोनों में ही वो मन्नत मांग लेता है। फंसता है तो जब भी कह जाता है कि भगवान देख ले, मैं तेरे इतना बांट दूंगा, है इस बार तो बचा ले, और फिर बाद में भूल जाता है निकलने के बाद। या खुश होकर के कई बार कह देता है कि अगर मेरा बेटा पास हो जाए तो मैं ये कर दूंगा, मेरे बेटे की शादी हो जाए तो मैं ये कर दूंगा, और होने के बाद वो भूल जाता है। अब हम में से कुछ लोग कहेंगे ऐसा हमने कभी कई बार किया है, परंतु हमारे साथ कुछ नहीं गड़बड़ हुई। पर उन लोगों के साथ जिनका छठे में चंद्रमा या मंगल बैठता है वो जरूर बच जाते हैं, और जब तक वो मुसीबतों में फंसे रहते हैं जब तक कोई उन्हें याद ना दिलाए और वो काम कर ना दे। इसीलिए इसे दैवीय ऋण भी कहा है। तो या तो वे अपनी जबान को बंद रखें, मतलब ना बोलें किसी देवी देवता के मंदिर में जाकर के, तीर्थ स्थान पर जाकर के। कई बार लोग मैंने देखा है बड़ी बड़ी मन्नतें मांग लेते हैं, और बाद के अंदर वो जब फंस जाते हैं बुरी तरीके से, तो फिर उनको कोई याद दिलाता है। तो जब भी कोई कोई व्यक्ति ऐसा आए जिसका चंद्र मंगल छठे में हो, तो आप भी उनसे पूछ लिया करो कि कोई कढ़ाई बोली थी, कोई मंदिर में बोला था, कोई कुछ दान पुण्य बोला था। अगर आपने बोला था तो उस कार्य को पूरा कर दो, तो उसके पहचान होगी। साथ में अब उसको याद आए ना आए उसके ऊपर छोड़ देना, बाकी उन्हें कहो कि 108 से ज्यादा कुत्तों को खाना खिलाए। ठीक सर है। एक ही दिन में 108 कुत्तों को खिलाना है? जी हाँ जी। एक ही दिन में 108 कहाँ ढूंढेगा सर? घूमने निकल जाओ शहर पे। ठीक सर है उनको सर। डॉग फूड
करना है या घर पे जो रोटी वगैरह होती ये है जो वो छोटे छोटे जो कस्बे होते हैं ना, वहाँ ज्यादा सुविधाएं होती हैं। शहर में तो म्युनिसिपल कमेटी वाले ले जाते हैं, तो बड़े जो शहर होते हैं, तो छोटे कस्बों में तीर्थ स्थानों पे यहाँ पर आपको बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। और सबसे अच्छा तरीका है सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे उठ करके जाओ। उस समय सड़कें खाली होती हैं और कुत्ते अलर्ट होते हैं, तो ऐसे में ज्यादा बेटर काम हो जाता है। यामिनी जी लिख रही हैं कुत्ते 108 बहुत होते हैं। हाँ, ये बात तो है। सर वो आ जाए 108 एक साथ तो वैसे इंसान डर जाएगा, मतलब ऐसे बता रही नहीं नहीं नहीं, इसीलिए कह रहा हूँ एक जगह नहीं मिलते कभी भी, कई जगह 2 मिलेंगे, कई 4 मिलेंगे, ऐसे चलते जाओ बस। और नहीं समझ में आए तो 110 रोटियां बनवा लो। अब वो बात अलग है कि रात भर आपने ही जाग के बनाना पड़ेगा, पत्नी को कह दी तो फिर वही जो है ना कुदरती ऋण गहर भर पाएगा। तो सिर्फ खुद नहीं करना पड़ेगा या किसी और से हेल्प लेना है। आपने कहा गुरुजी ने अच्छा उपाय बताया, यहाँ तो नई समस्या खड़ी हो गई, दैवीय ऋण हमारे ऊपर ज्यादा ही चढ़ गया। सर ऐसा क्यों होता है, जैसे जैसे डॉग्स का ना वो होता है शेल्टर हाउस होता है, वहां पर भी कर सकते हैं ना, शेल्टर हाउस में डॉग्स रहते हैं। हाँ, वो कुत्तों के मालिकों से पूछ के करना पड़ेगा। पर सर यहाँ पे रोटी नहीं खिला सकते, तो क्या उनका फूड दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल। देखो, मुद्दा सिर्फ डॉग फीड्स का है, समझ गए बात को। आप उनको खिलाइए तो खाना, कुत्तों को खाना खिलाते हैं, वो खाना हम दे आए। बस 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 बस। ठीक है सर, थैंक यू। सर इसमें वो ऐसा भी 110 रोटियों का क्या कह रहे थे? 108 रोटियां ले लो, एक एक रोटी के नाम, मतलब उनको बांटते चलो, क्या दिक्कत है। नहीं, जो आप कह रहे थे 110 रोटियां बनवा लो 108 रात को। बोला, अगर 110 108 बोला तो गलत बोल दिया होगा मैंने। तो 108 रोटियां रात को बनवा लो, मतलब जिसका भी ये ऋण है वो रात खुद को बनाए। नहीं बना लो, चाहे सुबह बना लो, वो तो आपकी पति पत्नी की अंडरस्टैंडिंग है, वो बनाती है कि नहीं बनाती है, क्योंकि वो भी देवी होती है और लक्ष्मी होती है। तो लक्ष्मी देवी मानती है कि नहीं मानती है एक चीज करने के लिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे रोटी पे पिस्ता डालना है, रोटी में कुछ डालो ना डालो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ढाबे पे बनवा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, यही है सबसे अच्छा ऑप्शन है, वो ही बना सकता है। सर आपने एक सूत्र बार बार बोला है कि 2, 5, 9, 12 में यदि पाप ग्रह होंगे तो ही ये सारे ऋण राहु लगेंगे। राहु बुध शुक्र, बस ये गुरु 3 का ग्रह। पीड़ित। हाँ, 3 ग्रह नहीं, 3 ग्रह 4 भाव। ठीक। देखो, ये बात मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, ये मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है कि लोग इस सूत्र को ही अवॉइड करते हैं। सर इसमें शनि केतु नहीं आएगा। पितृ ऋण तक तो इसको याद रखते हैं, और पितृ ऋण के बाद जितने भी ऋण हैं मैंने अक्सर देखा है वो उनको याद नहीं रखते हैं। बहुत सारी कुंडलियां हमारे पास ऐसी आती हैं कि उन कुंडलियों में, मुकेश जी कह रहे हैं इस ऋण का क्या इफेक्ट है। इफेक्ट मैंने बताया ना, इससे काफी परेशानियां हो जाती हैं। सर जो 12th ये 4 भाव आपने बताया, इसमें शनि और केतु नहीं आएगा। बताया शनि और केतु नहीं आएगा, सिर्फ 3 ही ग्रह आएंगे, राहु बुध शुक्र ही बताया। मैंने कहा भाई पहले बात, ये सारे के सारे क्या है समझो बात को, ये पितृ ऋण है। अगर हम कहें ये 9 के 9 पितृ ऋण के बारे में चर्चा हुई है, तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि 9 के 9 पितृ ऋण है। अब ये पितृ ऋण के अंदर सब कैटेगरी बना, सबसे बड़ा ऋण पितृ ऋण, और उसमें सब कैटेगरी बना दी है। तो उसके लिए पहले पितृ ऋण होना बहुत जरूरी है, बाकी सारे मामले जब अप्लाई किए जाएंगे। अब इसलिए बहुत सारी कुंडलियां आपके पास आएंगी कि मंगल 10वें भाव में बैठा है, बंदा खूब मौज में, खूब बाहर है, और कोई डोमिनेशन नहीं है, बहुत यश है, मान है, सम्मान है, कोई मुसीबतें नहीं आ रही, बहुत बढ़िया जनरल कर्नल बना बैठे हैं, और बड़े अच्छे रईसे रुआब ऐश आराम। आप कहेंगे तो सारे कुल दीपक योग वाले बात हो रही है, ये तो पक्का पंच महापुरुष राजयोग बना हुआ है, इसको तो तमगे मिल रहे हैं, इनको तो मेडल मिल रहे हैं इनको, तो वहां ऋण आपको दिखाई नहीं देगा बिल्कुल भी। तो ऐसी कुंडली में आप क्या करेंगे, वो आपके लिए रिसर्च है ना। तो ये बात आप भूल गए होंगे कि साहब ये मामला तो गड़बड़, तो ऐसे में आपको समझ में नहीं आएगा।
इन्हीं सब कारणों से जो वैदिक ज्योतिष के विद्वान लोग हैं वो एकदम से क्रिटिसाइज कर देते हैं लाल किताब। लाल किताब में ये छोटी छोटी मिस्टेक्स बहुत लोगों के द्वारा होती है, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। और जब उनको नहीं लॉजिक समझ में आएगा, कोई भी व्यक्ति हो जो लॉजिकल ब्रेन से सोचता है, और जब उसको लॉजिक नहीं समझ में आएगा वो कहेगा भाई फिर क्या मतलब बना। एक तरफ तो लाल किताब कह रही कि मंगल 10वें में होगा तो साहब ये तो जालिमाना ऋण हो गया, और इससे मुसीबतें आती हैं, इससे प्रॉब्लम आती है, एक साथ इतना पहाड़ टूट पड़ता है, वो अगले का कैरियर सेट नहीं होता, फलाना, ये तो कैरियर के शिखर पर पहुंच रहा है बंदा। और उससे बात करो तो वो कहता है मुझे तो कोई मुसीबत नहीं आई। तो फिर हम क्या करेंगे? तो कुंडली की शक्ति, कुंडली की ताकत, शुभ ग्रहों का प्रभाव, कोई दोष बना है तो दोष का निराकरण, ये सब चीजें देखने के बाद ही आपको किसी फैसले पर आना पड़ेगा। अब मान लीजिए मंगल बैठ गया 10वें भाव में, हमने कह दिया कि भाई जड़ में शत्रु ग्रह बैठ गया। किसकी जड़ में? शनि की। शनि ग्रह की जड़ में उसका शत्रु मंगल 10th में बैठ गया, तो हमने शनि की भी तो हालात देखनी पड़ेगी। हमने तो सूत्र कह दिया कि शनि को डेंट लगेगा, पर वही शनि 7th भाव में जाके बैठ जाए तो उच्च का हो गया, ताकत बढ़ गई। ताकत बढ़ गई तो डेंट तो लगा, पर वो डेंट बहुत कम डेंट होगा, वो इतना ज्यादा नहीं होगा। तो कम और ज्यादा का फैसला भी करना है हमें कुंडली देखते समय। ये नहीं कहना कि ये तो उड़ गया, ये तो डेंट खा गया, डेंट का मतलब खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब मैंने शुरुआत में एक टक्कर की बात कर दी थी तो सब लोग कंफ्यूज हो गए थे, तो मैं समझ रहा था कि एक बार इन्हें मैच्योर हो जाने दो, लाल किताब समझ लेने दो, फिर ये टक्कर को भी समझा देंगे, वो बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि जब तक आप एक दूसरे के संदर्भ में ग्रहों को नहीं समझेंगे, आप सही और गलत का फैसला नहीं कर पाएंगे। तो कुंडली की अगर ताकत जितनी ज्यादा उम्दा होती चली जाएगी, उतने ही ऋणों का प्रभाव कमजोर पड़ता हुआ चला जाएगा। और यही सिद्धांत वैदिक ज्योतिष का सिद्धांत है, और यही सिद्धांत लाल किताब का सिद्धांत है कि अगर कुंडली की क्वालिटी अच्छी है, कुंडली के ग्रहों की इक्वेशंस बहुत अच्छी है, तो उसमें अगर कोई ऋण आ भी गया तो बहुत माइन्यूट लेवल के, बहुत छोटे लेवल पर उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, बहुत बड़े लेवल पर इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। मैं ये कह रहा हूं, जैसे 12वें भाव में शुक्र होगा तो वो उसका जीवन साथी बहुत अच्छा होगा। अगर कुंडली की क्वालिटी बहुत अच्छी है तो जीवन साथी बहुत अच्छा होगा, पर उसके खुद के मानसिक हालात गड़बड़ होंगे, उसके दिमाग में भटकाव की स्थिति होगी। समझ रहे हो बात? वो बार बार डरेगा, यार अगर गलती ना खा जाऊं, मैं कहीं गलती ना खा जाऊं, क्योंकि ताकतवर कुंडली उसको रोक रही है गलत करने, तो वो फ्रीक्वेंटली गलत काम नहीं कर पाएगा। अगर कुंडली की ताकत कम है तो फिर वो बुद्धि से करता जाएगा गड़बड़ गड़बड़। तो इसीलिए सूत्र रख दिया भाई 2, 5, 9, 12 ये गड़बड़ होने चाहिए। पहले तो गुरु आपका गड़बड़ होना चाहिए तो ये अप्लाई होगा सारा मामला, बाकी नहीं होगा। तो उन्होंने कुंडली की पूरी स्ट्रेंथ निकाल के साइड में रख दी। मैंने आपको बताया था कुंडली में 12 भावों में से वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंडली के 11 भाव पर गुरु का प्रभाव, तो सबसे ज्यादा प्रभावशाली ग्रह कौन है? गुरु है। अब लाल किताब ने उसको चुपके से जोड़ दिया है कि जब तक ये नहीं फंसेगा जब तक कुछ नहीं फंसेगा। इसका फंसना जरूरी है गड़बड़ होने के लिए। तो जब आप ऐसे लॉजिकली लाल किताब पढ़ेंगे तो आप सामने वाले का जवाब भी दे पाएंगे कि साहब इसमें भी बहुत लॉजिक छिपा हुआ है, और ऐसा नहीं ये सूत्र मैंने बना दिया, ये लिखा हुआ है, पहले से लिखा हुआ और स्पष्ट लिखा हुआ है, पर उसको हम पढ़ नहीं पाते या समझ नहीं पाते कि क्या। और यही स्पष्ट लिखा है कि हर एक प्रकार के ऋण में ये सूत्र अप्लाई हो। समझ गए बात? चलिए, लाल किताब में एक्सचेंज मानते हैं क्या? लाल किताब में भी एक्सचेंज मानते हैं? जैसे मान लो अगर मंगल 10वें में है और शनि 8वें में है। जी शनि, जी बिल्कुल एक्सचेंज माना जाता है।
उसे वो हाँ। धर्मी ग्रह कहते हैं। धर्मी ग्रह का मतलब ये है कि तूने मेरा स्थान ले लिया, मैंने आपका स्थान ले लिया। तो सर मान लीजिए जैसे किसी का 10वें जैसे में मंगल आ गया, 8वें में शनि आ गया, लेकिन 12 में सिर्फ 12वें में राहु है, तो वो आदमी राहु कर ले तो फिर उसका तो प्रोफेशनल लाइफ खराब नहीं होगा अगर राहु को दबा दे खाली। एक्सचेंज का मामला बिल्कुल लाल किताब बिल्कुल मानती है और बहुत अच्छे तरीके से मानती है। जैसे कि वो पर मानती अलग एंगल से है कि वो अपने लाल किताब के ग्रहों की स्थिति के अनुसार ही मानती है, वैसे नहीं मानती। अच्छा गुरुजी एक बात पूछूं? हाउस का जो कारक होता है वो केतु होता है, और केतु को हमारे औलाद केतु का होता कारक है, भी माना जाता है क्या? इसीलिए क्या बोला केतु को? केतु का औलाद का कारक भी माना जाता है हाँ, क्या औलाद केतु का को? कारक माना जाता है। औलाद पर तो भी मतलब मुसीबतें चंद्र आती हैं। मंगल अगर ये 6 में बैठेंगे तो उसको भी दिक्कतें आएंगी। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली, इसीलिए तो कुत्तों से इलाज करवाया गया। गुरुजी एक बात एक प्रश्न, अगर सर 10वें में अगर शनि खुद बैठा हो मंगल के साथ तब? अभी ऋण तो हो गया विभाजी, गुरुजी प्लीज। ऋण हो गया, कर्जा तो हो गया, कर्जा माना जाएगा। हो गया। हाँ, कर्जा माना जाएगा। मंगल शनि की झगड़ा और हो गया यहाँ पर। गुरुजी एक प्रश्न कि हाँ, जैसा अभी अभी आपने कहा कि 10वें घर में मंगल कुल दीपक योग बनाता है, लेकिन अभी ना ये रेड बुक ने वैदिक का एक शायद मुझे गुरुजी ने बताया कि 11वें घर में अगर केतु हो तो अपने शत्रु को डेंट मारता है। 11वें घर का जो ग्रह होगा वो अगर 11वें में केतु 10वें में मंगल आ जाए तो भी कुल दीपक योग होगा। कुल दीपक योग वैदिक का सूत्र है, इसलिए मैंने वो बताने का सिंपल मेरा कॉन्टेक्स्ट समझो। मैंने ये बताया है कि इस बात को वैदिक ज्योतिष भी बहुत अच्छा मानता है और लाल किताब भी बहुत अच्छा मानता है। अभी मैं केतु और मंगल की बात नहीं करूंगा कि 11वें में बैठा है, क्योंकि ये मेरा तरीका ही नहीं है सिखाने का, इसलिए मैं अपने तरीके से बिल्कुल अलग नहीं हटूंगा। नहीं तो मुझे पता है लास्ट में मैं ही फंसूंगा। क्यों फंसूंगा? क्योंकि मैं तो भूल जाऊंगा भाई मैंने उस समय क्या बोला था। तो जो मेरे सूत्र है ना परमानेंट, मैं उन्हीं के ऊपर चलता हूँ और उसी से आपको रोज सीखेंगे आप, रोज नया। मैंने आपसे पहले दिन वादा किया था, एक बहुत बड़ा प्रॉमिस किया था। आप चाहे प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हैं, चाहे आप सीखतड़ एस्ट्रोलॉजर हैं, या बिल्कुल न्यू हैं, बिल्कुल न्यू हैं, आप रोज आएंगे, रोज नया सीख के जाएंगे, रोज क्लास में कुछ अद्भुत सीख के जाएंगे जो आपने ना सुना होगा ना पढ़ा होगा। तो उसी वादे को मैं पूरा करने में जुटा हुआ। हाँ सोनू जी। सर कल आपने मातृ ऋण में बताया था कि चांदी का चौकोर पीस, सर वो पीस एक ही लेना है या कितने लेने? चार पीस। 4 भी बोला था। हाँ जी। और शायद ग्रुप में भी मैंने लिखा था 4 चांदी के चौकोर पीस लेने हैं। और फिर सर अगर किसी के हो तो आपने बोला कि अपने ससुराल वालों की तरफ से ही लेना है, जैसे अपनी सिस्टर्स या उनसे नहीं लेना है। अगर किसी लेडी के उसमें हो से लेना है सब, मतलब नहीं सब, अभी हम जब बात कर रहे थे कि अगर किसी लेडी के उसमें हो तो फिर तो कैसे लेना है? पति की जिम्मेवारी है ना सोनू जी। हस्बैंड की जिम्मेवारी हो गई तो हस्बैंड करवाएगा अपनी वाइफ को। अगर किसी महिला की कुंडली में चौथे भाव में केतु बैठा है, सोनू जी ये समझना चाह रही है, तो क्या करना है? तो उसकी एवज में पति चांदी के पैसे की कीमत जो है, जो भी पैसा लगेगा पति करवाएगा। सर ये वाला बाकियों से नहीं लेना है, सिर्फ खुद करना है ये वाला अपने फैमिली के। आप उलझिए मत बिल्कुल भी, सिंपल सी बात है। मैंने एक बात समझाई है, महिला जिस परिवार में जाएगी, जिस खानदान में जाएगी, उसी की रह जाएगी, वही उसी का खानदान होगा। अब पति की जिम्मेवारी बनती है वो बाकियों से कैसे पैसा कलेक्ट करता है, कैसे नहीं करता है, ये है। ये नहीं कि महिला जा जा करके उसे मांगेगी, इसको ऐसे इंडिविजुअल नहीं करना है। सिंपल मेरा मतलब ये, ठीक है ना? अपनी सिस्टर्स से नहीं, अपने ससुराल, अपनी देवरानी या सॉरी देवर वगैरह से। देवरानी जेठानी से बात नहीं करी, नहीं, और देवरानी जेठानी का झगड़ा खड़ा हो जाएगा, वो नहीं बात करनी। आपने हस्बैंड के ऊपर छोड़ देना, वो अपने आप समझदारी से बात कर लेंगे। वो अपने आप करेंगे, ठीक है सर।
सर अगर ये जो आपने मास का बताया कुलदीपक, क्योंकि गरीबों की सेवा करनी, उनको खाना खिलाना है, तो ये जैसे जो लंगर लगते हैं जैसे साईं बाबा टेम्पल वगैरह, वहां पे भी अगर हम कुछ दें तो वो भी काउंट हो जाता है सर, कि नहीं कैसे अलग कैसे से? count हो जाएगा? आप खाना खिलाओ, नहीं, खाने में ही जैसे वो लोग सर्व करते हैं, आप अपने पैसे देते हो और फिर अब आप भोग लगाते हैं, तो वो काउंट होता है कि वहाँ हाँ सब गरीब लोग आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। जी, आप मंत्र मुग्ध कटारिया जी। सर नमस्ते। नमस्ते। सर एक तो आपने कहा कि मंगल अगर 12वें घर में भी होगा तो भी राहु का डेंट पड़ेगा सर, जबकि अपन ये पढ़ते हुए आए हैं कि अगर राहु मंगल 12वें घर में हो तो राहु कहीं भी हो तो वो शांत रहता है सर। एक तो ये हाँ, है ना, तो अपन मैंने 12वें घर क्योंकि अपना छत होती है तो वहां पे दो- देसी खांड भी रखवाते हैं दोबारा राहु मैं को कंट्रोल करने के लिए। दोबारा मैं इसको बताता हूँ। इसमें मंत्र जी ऐसा है कि मैंने ये बताया यहाँ पर ये एक ऐसा ऋण है जहां पर राहु को डेंट नहीं लगता। सर यहाँ पर बल्कि जो ग्रह बैठता है वो नेगेटिव हो जाता है, वो अपने गलत असर देने शुरू होता है। जैसे मंगल 12वें में बैठेगा तो पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा करा देता है और उसके पीछे एक बड़ा रीजन लड़ाई झगड़े के अग्रेशन होता है। ड्यू टू द अग्रेशन पति पत्नी के बीच में एक सेपरेटिव एटीट्यूड खड़ा कर देता है। तो यहाँ पर राहु तो हो जाता है शक्तिशाली और मंगल जो है अपने नेगेटिव चीजों को देना शुरू कर देता है। मंगल का नकारात्मक पक्ष क्या है? अग्रेशन मंगल का नकारात्मक पक्ष है। पति पत्नी के पीछे बीच में ड्राई रिलेशनशिप, ये मंगल का एक नकारात्मक पक्ष है। तो यहाँ पर मैंने कहा कि राहु जो है का चीज नारियल, उसको जल प्रवाह कर दे, ताकि वो जो राहु अपनी खुराफात पैदा कर रहा है किसके द्वारा? मंगल के द्वारा। यानी वो क्या करता है? मंगल को ही साथ बनाता है, मंगल को फेस बना लेता है आगे, उसको सामने रख करके मंगल के द्वारा उल्टे सीधे कर्म कराएगा। जो भी राहु, जो भी चाहे वो मंगल बैठा हो चाहे सूर्य बैठा हो, करवाएगा राहु बैक से, पीछे से, खुद आगे नहीं आएगा राहु, उस ग्रह को आगे रख करके करेगा। जैसे मंगल आया तो मंगल का नकारात्मक जो पक्ष होंगे वो उसके द्वारा पति पत्नी में दिक्कत पैदा करेगा, हेल्थ की समस्या पैदा करेगा, रात को बेचैनी पैदा करेगा, वो सारी की सारी समस्याएं वो उसने ऐसे कर ली। अब वो करवाने वाले उपाय किसने कौन छत पे क्या खांड रखवाते हैं उस बात से मैं बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूँ। इसलिए मेरी क्लास में हो सकता है कि आपको इस टाइप के उपाय थोड़े कम क्योंकि मिले। मैंने सर पहली बार सुना। अच्छा दूसरा सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि अपन राहु का नारियल जल प्रवाह करेंगे। इसलिए मंत्र जी मैं बहुत डिटेल में समझाता हूँ इन चीजों को जा करके, ताकि आप प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजर जब भी बनेंगे जब आपको लॉजिक उसका समझ में आ जाएगा। इसके पीछे मैं जो कर रहा हूँ उसके पीछे जिम्मेवारी ये है, नहीं कर रहा हूँ तो उसके पीछे का लॉजिक ये है। सर एक निवेदन और था मेरा कि जब हम राहु को के नारियल जल प्रवाह करेंगे जी, और उसी टाइम पे अगर चौथे घर में वर्षफल में सूर्य अगर होगा तो क्या सर ये सूर्य ग्रहण की स्थिति नहीं बनेगी? मंत्र जी अपने को वर्षफल भी जब मैं सिखाऊंगा तो बिल्कुल इस टेक्निक से नहीं कराऊंगा। अच्छा, कि फलाना ग्रह अगर फलाने में बैठा होगा तो उसका होगा तो उसको कैसे, बिल्कुल नहीं। ऐसे प्यार से गाड़ी खींच के पानी में नाव बिठा के ऐसे ले जाऊंगा बड़े प्यार से सीधा, आप टेंशन ही मत पालो। ठीक है सर, मेरी पूरी क्लास में, चाहे आप मेरे वैदिक के कोर्स में आ जाओ चाहे लाल किताब में, दिमागी टेंशन नहीं दूंगा, ना ज्यादा पढ़ने को दूंगा, बस समझना है। और जो प्यार मोहब्बत से समझ गया वो पार गया। ठीक है सर। क्योंकि मेरा ये मानना है जितना मैं खुद जब नहीं समझ पाता इतने सूत्रों को तो आपको मैं कैसे समझा दूं जो चीज मुझे नहीं आती। तो और एज ए एस्ट्रोलॉजर अगर तुम्हें एंजॉय करना अपनी लाइफ को तो सूत्र कम ही रखना अपने पास। जितने कम सूत्र रखोगे उतने एंजॉय करोगे, नहीं हमेशा कंफ्यूज रहोगे, सामने वाले को कंफ्यूज करोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करोगे। पर जो सूत्र रखो बहुत सटीक रखो और बड़े शानदार रखो, उसी से आपका गुजारा बहुत बढ़िया चलेगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ संजीव शर्मा जी। प्रणाम गुरु जी।
प्रणाम। बस मैं ये पूछना चाह रहा था ये 2, 5, 9, 12 में तो सर राहु बुध शुक्र नहीं है, लेकिन छठे में यदि मंगल चंद्र हो तो क्या रेमेडी कर सकते हैं या नहीं रेमेडी करनी जरूर चाहिए? संजीव जी, रेमेडी जरूर करनी है, पर इसका मतलब है कि ये सीवियरिटी कम है, मतलब ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम जी नहीं है, इसका असर देखने जी को कम मिलेगा उसकी लाइफ में, जी इसके जी नकारात्मक पक्ष कम मिलेंगे, ये मतलब है जी बस। जी कई जी बार तो ना ठीक के है बस। बराबर मिलते हैं। जी जैसे कि बिल्कुल। मंगल छठे में बैठा है तो जरूरी नहीं कि उसके ऊपर कर्जा हो और जरूरी नहीं कि उसने मुकदमा कर रखा हो, तो ऐसा भी मिल सकता जी है अगर 2, जी 5, जी 9, 12 नहीं पीड़ित तो। जी जी इनका पीड़ित है उनके साथ समस्या है। हाँ नीतू जी। जी। प्रणाम सर। प्रणाम। सर मातृ ऋण में यदि किसी की माँ का डेथ हो चुका है तो उनको उपाय करने की जरूरत है क्या? अगर उसे मानसिक कष्ट हो रहा है तो, क्योंकि माँ का ऋण का मतलब तो माँ तो है ही है। अब माँ की अगर डेथ हो गई है पर उसको मेंटल स्ट्रेस बहुत है, डिप्रेशन बहुत है, और वो डिप्रेशन उसको घर के लोगों की वजह से हो रहा है, परिवार के सदस्यों की वजह से हो रहा है, तो डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि मातृ ऋण में परिवार के सदस्यों की वजह से भी डिप्रेशन हो जाता है या कोई मानसिक बीमारी पकड़ लेती है। ओके सर, ठीक है सर। सर और एक सवाल था जो मैंने आपके आने के पहले भी पूछा था कि बुध खराब होने से घर में शंख सीपी सब नहीं रखना चाहिए, ये इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? शंख, सीपी, कौड़ी, इनका सबका संबंध बुध ग्रह से बना दिया। शंख क्या काम करता है? वैसे तो शंख बजने का काम करता है, बजाते हैं इसको। अब जो आपने देखा होगा कि वाद्य यंत्र के बारे में भी बुध ग्रह का जब जिक्र आया था तो यही बात थी, उसी प्रकार से शंख भी का भी इसी तरीके से ये आता है। तो वो है कि भाई जिसका बुध खराब है उस चक्कर में उसको नहीं डालना। तो बहुत सारे ऐसे भी संघों की तरफ तो बहुत सारे संघ मिलते हैं, उनको शनि संघ, गणपति संघ कैसे सब कहते हैं, वो लक्ष्मी संघ, कुछ तो वो नीतू जी सब क्या बताऊं, मैं कई बार सच वो बोलता सब हूँ, रख सकते हैं। दुकानदार लोग नाराज हो जाते हैं। कुछ तो मार्केटिंग कंसेप्ट ज्यादा है ना? जैसे किसी आलू की शक्ल गणपति जी से मिल जाए तो कहते साक्षात सब्जियों में गणपति जी आ गए हैं, तो अब अपन इसकी पूजा करेंगे, तो अब क्या कहा जा सकता है? ठीक है ना। हमारा जो वेद है, हमारा जो विज्ञान है, हमारा जो वेद है वो बहुत वैज्ञानिक चीजों पर आए गए, पर कुछ चीजें बीच में ऐसी लिखी गई जो बाद के कालांतर में लिखी गई, जो बेसर पैर की देखने में समझ में आती है, तो उसके विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। हाँ चंदन सिंह जी। थैंक यू सर। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। गुरु जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने कुत्तों को खाना खिलाने के लिए बताया, मेरे पास 40-50 डॉग है हर जगह फार्म पे, फैक्ट्री में, और उनको मैं दूध रोटी खिलाता हूँ। और चंद्र 12 में कोई दिक्कत तो नहीं है दूध पिलाने के लिए? नहीं, चंद्रमा 12वें में कोई दोष ही नहीं है। और एक मेरा दोस्त है जानकार, इंटरनेशनल खिलाड़ी था इंडिया का, और वो मंगल मजबूत है इसलिए वो बना, और उसने पिछले 3 साल पहले से हजारों कुत्तों को रोज, आज भी खिलाता है, वो जेल में मीट चावल खिलाता है डेली, 1000 कुत्तों को खाना खिला रहा है। जैसे खिलाना चालू किया 6 महीने बाद कुछ ऐसे कांड हो गए, वो जेल में पड़ा है, और आज भी खिला रहा है, पर वो मीट और चावल खिलाता है। हलवाई लगाए हुए हैं डेली, 5 गाड़ी रोज में चेतर में खिला के आती है 1000 कुत्तों को। तो ऐसा क्यों हुआ? देखो, शनि की खुराक शराब, मांस, अंडा, इसको लाल किताब ने शनि की खुराक कही है। अगर शनि दोषी हो रहा हो ऐसे में तो ये चीजें गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। 12वां भाव, इसका संबंध राहु से भी है और इसका संबंध गुरु से भी है। जब राहु एक्टिव होता है तो आदमी जेल में चला जाता है, और राहु और शनि की आपस में अंडरस्टैंडिंग है, और राहु जो काम करता है वो केतु के इशारे पे करता है और केतु राहु के इशारे पे काम करता है।
कहते हैं कि राहु को ठीक करना हो तो केतु को ठीक कर दो, और केतु को ठीक करना हो तो राहु को ठीक कर दो। अब वो ये सूत्र तो बिल्कुल ठीक अप्लाई कर रहा है कि राहु खराब है, वो केतु की सेवा कर रहा है, यानी कि कुत्तों की सेवा कर रहा है। कम से कम 1000 कुत्ते रोज। पर उसमें जो शनि की खुराक खिला रहा है और चंद्रमा के चावल खिला रहा है, अब चंद्र शनि मिला दिए उसमें, चंद्र शनि बना दिए तो विश्व ऐसे बन गया, तो ये विष दोष का तो उसे पर डाइट चेंज करनी कुत्तों की। ठीक है, सिंपल रोटियां, ठीक, पार्ले जी बिस्कुट जिंदाबाद है। ठीक। हाँ संजय कुमार शर्मा जी। गुरुजी जैसे आपने पहले बृहस्पति के बारे में बताया था, तो मेरा प्रश्न ये है कि बृहस्पति खराब है या ठीक है, बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग कैसे कर ले? 5 घरों का मालिक है वो। तो मैंने उपाय बहुत सारे बताए थे संजय जी, है ना, उस समय बहुत उपाय बताए थे। आप वीडियो देखना, आप है ना, दोबारा से वीडियो देखना। और नहीं, मेरा एक वीडियो पड़ा है यूट्यूब पर, बृहस्पति का ही पड़ा है, बृहस्पति के शुभ अशुभ लक्षण, उसको डिटेल में आप सुनो। तो क्योंकि अब मैं शुरू हो गया बृहस्पति पे, एक तो गुरु ग्रह पे मैं बोलता कुछ ज्यादा हूँ, तो इसलिए लंबा समय खिंच जाएगा, तो एक लाइन का प्रश्न नहीं है कोई। हाँ राखी जी। सर हमारे क्वेश्चन थोड़ा मतलब गुरु ग्रह से रिलेटेड है, बट वो ऐसा नहीं पूछना, मुझे डिटेलिंग कुछ नहीं पूछनी। मुझे ये पूछना था सर कि जैसे भी आपने शनि का एग्जांपल दिया कि मंगल 10th हाउस में होता है और शनि अगर 7th हाउस में हो तो डेंट कम पड़ेगा, तो जैसे आपने भी गुरु के भी 5 रूल्स लिखवाए थे और गुरु अपने घर में है किसी भी खाने में, तो सर तब भी डेंट कम पड़ता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। गुरु अच्छा होना चाहिए। गुरु अगर सौग्रही बैठा हुआ है, गुरु उच्च का होकर के बैठा हुआ है और डेंट नहीं, तो बहुत अच्छी बात है, वो ऋणों को माफ कर देता है। ओके सर, एक बार मेरे को एक चीज पूछनी थी, अगर मेरे सुनने में कुछ डाउट रहा है, आपने क्या बोला था 10th हाउस में सूर्य चंद्रमा सूर्य चंद्रमा नहीं, मंगल शनि को डेंट लगता है। 10th भाव में सूर्य चंद्र मंगल, शनि को डेंट लगता है बट राहु को डेंट नहीं लगेगा, आपने ऐसे ही बोला ना? 12वें के लिए बात हुई थी वो, है ना? अच्छा ये 12th था, हाँ बस ये पूछा। थैंक यू सो मच। ठीक है, बाकी लोग हाथ नीचे कर लीजिए जिनका हो चुका है। हाँ सागर साहब। प्रणाम। प्रणाम। सर एक चीज पूछना था, ये आपने जो जालिम और ये निर्दयी ऋण जो बताया ना जी, उसमें 10वें 11वें में सूर्य के लिए बताया, तो मान लो 11वें में सूर्य साथ में केतु भी है, तो उसकी क्या बढ़ा देगा क्या इसको? और 11वें में क्या है? केतु, सूर्य केतु दोनों है। हाँ, तो सूर्य 11वें में आने से सूर्य चंद्रमा मंगल 10वें में आ जाए या 11वें में आ जाए, ऋण होता ही। नहीं तो उसके साथ केतु भी बैठा हुआ है सर, हाँ, 5वें राहु। जी 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 जी, तो ऋण बनेगा ही बनेगा। तो इसका उपाय जो है मजदूरों को खाना वाना खिलाना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली करना चाहिए। तो को जो दूध वगैरह देते हैं, दूध रोटी, उससे कोई नुकसान तो नहीं? नहीं 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 नहीं, उससे बात नहीं। केतु का मतलब नहीं, केतु की पावर बढ़ेगी? नहीं 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 नहीं, वो करना ही नहीं है ना, उस ऋण के लिए नहीं करना। नहीं वैसे केतु बैठा हुआ है उसके साथ, सूर्य के साथ। हाँ मैं समझ गया, आपने एक बार में ही समझ गया। इसलिए हम केतु कुत्तों को रोटी देते हैं, 8-10 कुत्ते हैं, तो हम कह रहे हैं वो सही है कि नहीं, मतलब नुकसान तो नहीं है? अच्छा, वो कुत्तों को रोटी देते रहो बेशक, अगर आपने यही पूछना है तो, पर उससे ऋण माफ नहीं होगा, मतलब आपके उस दोष में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो गरीबों के लिए करने से होगा। जी 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 जी। गरीबों को क्या एक साथ 108 को देना है या थोड़ा थोड़ा करके देते रहे? हाँ जी हाँ जी, 108 से ज्यादा का साल में एक बार करो या हर महीने एक बार करो। ठीक है, ठीक, थैंक यू। हाँ संजय कौशल जी। नमस्कार जी। नमस्कार सर, जो अजन्मे ऋण के बारे में जो बताया कि 12वें में ना राहु के पक्ष पे चलते हैं, तो एक हफ्ते पहले आपने बताया था कि जिसमें बिजनेस के बारे में था ना कि वो सपना 12वें घर से देखता है और दूसरे में आंखें नजर आती हैं, तो ये भी ऐसे उल्टा ही होगा? ये भी फर्क पड़ेगा ना दोनों में? नहीं बिल्कुल साहब, 12वें भाव में जो भी ग्रह बैठता है वो ख्वाब दिखाता है। किसको? 10वें वाले को। ख्वाब दिखाने का मतलब समझो प्लानिंग वो दे रहा है, एक प्रकार से आइडिया दे रहा है। अब वो अगर आइडिया गड़बड़ देगा तो चीजों को खराब कर देगा। तो यहाँ पर 12वें भाव में बैठा हुआ ग्रह अगर कोई ऋण पैदा भी करता है तो भी कई जगह बार वो हमें गलत प्लान देता है, गलत आइडिया देता है, जिसका हमें भुगतान करना।
ठीक है, हाँ नितिन बताइए। नमस्कार सर, एक क्वेश्चन था मेरा। ये आपने जो मछलियों का जो बताया था उपाय, उसमें अगर कोई घर पे एक्वेरियम ही रखेगा तो उससे कोई फर्क पड़ता है? देखिए वाटर घर प्रॉब्लम में एक्वेरियम जो है ना, मैं रखना कोई खास अच्छा नहीं मानता। ओके। वो चीज ठीक नहीं है, वो संभल नहीं पाती, सेवा नहीं हो पाती, कई तरह की परेशानियां बहुत होती है। गॉट इट। क्योंकि अपने यहाँ तो वाटर सोर्स एक ही है, जो जमुना घाट है वही है। हाँ, है ना, उसके वो भी मछलियों को गंदा है तो आपने कैद बना करके रख लिया मछलियों को, तो उल्टा तो आप पाप कमा रहे हैं। मछलियों को कैद में करेक्ट। ना, वो अच्छा नहीं माना जाता। क्योंकि लाल किताब में यहाँ तक लिखा है कि मछलियों को खरीद करके एक बड़े जलाशय में छोड़ दे किसी से, तो वो मछलियों को छोड़ना भी इसी बात का प्रतीक है कि आप किसी को आजाद कर रहे हैं, बड़ी जगह छोड़ रहे हैं। जैसे एक आदमी झोपड़ी में रह रहा है तो उसको एक बड़े घर में ले जाके बड़े घर दे दिया आपने, तो उस समझ तरह गया। की बात आ रही है। नीलम थोरिया जी। थैंक यू। गुरुजी, मैंने है ना केतु 4 का एक केस देखा। उसमें उसे जो लेडी है उसको मॉम से तो कोई वो नहीं है, लेकिन उसकी जो मदर इन लॉ है उसकी उसको बहुत सेवा करनी पड़ती है, और वो अपनी मदर इन लॉ से बहुत ज्यादा परेशान भी है। नीलम जी, मैंने जब शायद करवा रहा था तो मैंने ये भी बताया था, बेसिक इस रेंड में नहीं बताया, इससे पहले की क्लास में बताया है। चंद्रमा का मतलब माँ या माँ जैसी महिला या नानी, माँ, नानी या माँ जैसी महिला, ये तीनों की तीनों चंद्र है। कोई भी बूढ़ी बुजुर्ग महिला वो चंद्रमा है। और गुरुजी, वो जो सूर्य का यंत्र है उसका क्या करना है फिर उन्हें? कौन से सूर्य का यंत्र? आपने कहा ना कि केतु 4 के लिए सूर्य का यंत्र खरीदना है पैसे लेकर। ना ना नीलम जी, मैंने बिल्कुल नहीं कही ये बात, तो पाप हो जाएगा। मैंने कोई यंत्र खरीदने के लिए नहीं बात कही। मैंने कहा है चांदी का चकोर टुकड़ा, 4 चांदी के चकोर टुकड़े लेकर के जल प्रवाह करने। अच्छा, तो शायद मैंने कुछ मैं मेरे किसी भी क्लास में यंत्र खरीदने की बात नहीं करता, शायद मैंने कुछ ना मेरे यहाँ से, ना किसी और के यहाँ से। ओके, ठीक है, थैंक यू। हाँ भरत जोशी जी, सब लोग भागने लग रहे हैं, अब जल्दी जल्दी पूछो। लोग जाना शुरू कर देते हैं तो मुझे सर, लगता है कि interest आवाज आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है। सर जी, ये जो उपाय है एक्चुअली क्या है कि कितनी बार रिपीट करना चाहिए आपके हिसाब से? सीवियरिटी को देख करके जोशी जी, जितना ज्यादा प्रॉब्लम हो उस हिसाब से रिपीटिशन बढ़ा देना चाहिए। तो अच्छा, अप्रोक्सीमेटली वर्ष कुंडली में अगर कुछ ऐसा योग दिखता है तो 1 बार 2 बार ऐसा? हाँ, वो देखना नहीं, थोड़ा देखो लक्षण भी आने चाहिए, कुछ हाँ, लक्षण भी पड़ती तो ज्यादा उस पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा अच्छा, हाँ वही क्वेश्चन था। हाँ सुनील जी। सर एक पूछना था। प्रणाम। ये जो 2, 5, 9, 12 में गुरु के शत्रु हो, लेकिन इसी भाव में कहीं में गुरु बैठा हो तो दोषों को कम करता है या कैसे? नहीं, फिर खुद डेंटेड गुरु वहां पर बैठा हुआ है, फिर इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। दोष कम भी होता है तो बहुत कम प्रभाव पड़ता है, मतलब दोष आता है, दोष मानना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। बाकी लोग हैंड डाउन कर लो। हाँ रेडमी जी, आपने जो है नाम नहीं लिखा, सॉरी, क्या नाम है आपका जो है बता दीजिए थोड़ा। जी, मेरा नाम फनी भूषण शर्मा है सर। अच्छा, फनी भूषण जी, समझ याद आ गया मुझे। हाँ बताइए फनी भूषण जी। ये पूछना था गुरुजी कि 11th में सूर्य चंद्र मंगल है, और लेकिन 2nd में शनि है, तो यहाँ जालिमाना 2nd हाउस में जालिमाना रिंग माना जाएगा। माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। ठीक, थैंक यू। पर प्रभाव कम होता है फनी भूषण जी, प्रभाव थोड़ा कम होगा। अच्छा, क्योंकि शनि जो है गुरु के घर में थोड़ा गुरु का सम्मान करता है, रेस्पेक्ट करता है, तो इतना सीवियर नहीं हो, थोड़ा असर देता है, कभी कभी असर देता है।
3 साल में एक बार, 5 साल में एक बार उनको असर ऐसे मिलते हैं। अच्छा, हाँ, कंटिन्यूअस नहीं मिलते। ठीक है, थैंक यू। अरुण प्रकाश जी। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। सर आपने ये बताया कि जितने ऋण हैं उससे पहले देखना चाहिए 2, 5, 9, 12 में ये अपने ये ग्रह है कि नहीं है, ये फर्स्ट कंडीशन है। पर जो आपने ये वित्त ऋण बताया था तो आपने इसके बदलाव बताया था गुरु के साथ बुध है, ये सूर्य का शनि है, ये भी वित्त ऋण है। हाँ बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। ये भी देखना चाहिए पहले? नहीं नहीं, पहले तो वो जो मैंने कंडीशन बताई है वो देखनी चाहिए। अगर उसमें भी गुरु के साथ बुध भी आ गया तो भी ये पितृदोष को फिर बढ़ावा देने वाले हैं। जैसे सूर्य शनि हो गया, सूर्य शनि कुंडली में कहीं बैठ जाए ये मानना चाहिए पितृदोष का दुष्प्रभाव है ही है कुंडली पर। तो यदि पहले में नहीं आया और तो उसे उग्र पितृदोष कहते हैं। जब सूर्य शनि इकट्ठे हो जाते हैं तो उग्र पितृदोष हो जाता है। लाल किताब की थ्योरी के अनुसार समझे तो उग्र पितृदोष हो जाता है सूर्य शनि के बनने मिलने से। साथ में मंगल बद हो जाता है, साथ में ही शुक्र की पावर कमजोर हो जाती है। मतलब एक साथ ये कई कबाड़े कर देता है सूर्य शनि का मिलना। मेरा क्वेश्चन है, यदि पहली कंडीशन अप्लाई नहीं होती 2, 5, 9, 12 पर सेकंड कंडीशन अप्लाई होती है यानी तो सूर्य शनि एक साथ हैं, सूर्य शनि के साथ हैं, गुरु के साथ बुध है, या सूर्य चंद्रमा के साथ राहु या फिर भी शनि अरुण जी ये मानना चाहिए कि ये सीवियर नहीं होगा, परंतु पितृदोष तो है। तो ये 3 कंडीशन जो है ये हर एक के साथ देखनी चाहिए या ओनली एक ना कंडीशन? ना, नहीं 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 नहीं, इनमें से कोई सी भी हो पितृदोष मानना चाहिए, पर पहले वाली कंडीशंस में रिजल्ट नेगेटिव वाले ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। अरिकेत। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी ये था कि अगर पितृदोष होगा तो ही हम ऋण देखेंगे। हाँ, बाकी नहीं, ऋण तो सारे देखने हैं पर असर फिर कम हो जाएगा। और अगर पितृदोष नहीं बना हुआ है तो फिर असर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उसका। ओके, और अगर छठे में तो बहुत ना के बराबर रिजल्ट आते हैं। और अगर छठे में चंद्रमा है तो कुल देवी के यहाँ कब मतलब कितने टाइम तक जाना चाहिए या साल में एक बार, साल में एक बार। आप जो देवी देवताओं के सामने कसमें वादे खा करके आते हो उसमें सावधानी रखनी चाहिए, याद रखना चाहिए। हाँ राहुल, आप बताओ। सर मैं तो ये पूछ रहा था कि इसमें परिवार से कितने लोगों मतलब कितने ऋण में परिवार से लेना है, मतलब कितने टाइप के ऋण में? हर प्रकार के ऋण में होता है, सिर्फ एक मैंने कहा है अपना जो स्त्री श्राप है उसको छोड़ देना है बस, बाकी सब में लेना है। मिले। और दूसरा सर एक और चीज थी, जैसे आपने बताया था कि पितृ ऋण में 2, 5, 9, 12 में गुरु के शत्रु होने चाहिए, और उसमें अगर मंगल नेक बन रहा हो यानी कि सूर्य बुध बैठ रहे हो इनमें, तब क्या होगा? मंगल नेक का तो कुछ जिक्र ही नहीं है राहुल, तुम भी कहाँ से बात लेकर के आ रहे हो। क्योंकि ऋण की बात, सिर्फ ऋण की बात। मैं ऋण की बात कह रहा हूँ, मैं ऋण की बात कह रहा हूँ कि एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि गुरु के शत्रु हैं, ठीक है, तो मंगल नेक तो गुरु का मित्र है, और अगर वो बैठा हो तब भी ये ऋण माना जाएगा, पितृ ऋण। मेरे भाई मंगल का बैठने का नहीं देखना ना, हमने बुध देखना है। 2, 5, 9, 12 में अगर किसी भी कंडीशन में बुध आ गया तो दोष बन गया। सिंपल सी बात है। वो नहीं देखना, मंगल नेक नहीं देखना। मंगल नेक जो है बृहस्पति को मदद देगा, पर उसको बुध ने तो टेंट मार दिया ना, गुरु ने। अच्छा, बुध ने गुरु को टेंट मार दिया ना अपनी तरफ से, तो वो कंडीशन अप्लाई हो गई। ठीक है सर। और सर जैसे आपका जालीमारा ऋण में 10वें भाव में आपने मंगल का बताया था, तो 11वें भाव में अगर मंगल और शुक्र हो तब भी ये सेम उपाय करने हैं जो मतलब 11वें भाव। अगर मैं लाल किताब के अनुसार चलूं तो उसमें अलग अलग उपाय बताए गए कि सूर्य 10वें में बैठे तो गुलाबी पगड़ी सिर के ऊपर बांध के रखो, बाल सफेद हो गए तो उनको डाई मत करो। तरह तरह के उपाय उसमें टाइप की चीजें लिखी हुई है, पर मैं उन चीजों में ज्यादा, उन उपायों को मैंने
ऐसा नहीं कि मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ, हमने करवा के भी देखे, कोई खास रिजल्ट नहीं आया, तो मुझे मतलब कोई जो अनुभव आपने हुआ नहीं उनसे, हम्म, है ना। जो आपने 10वीं के उपाय बताए हैं वही 11वें के लिए यूज करने हाँ, हैं। वही क्यों शनि का खाना है, गुरु का वो है, तो वही चीज लगेगी। सर इनका पारिवारिक ऋण में जो परिवार से पैसे लेने हैं, इसका कोई और वे आउट नहीं है, ये भी कोई आसान बात नहीं है सर, परिवार से सबसे पैसे लेना। हाँ, लोग शक करते हैं। फीजिबल नहीं है, मतलब ये भी बात। हाँ राहुल, इसके लिए आप खोज करो, कोई नया वे आउट निकालो, मैं भी दुखी हूँ इस मैं बात तो से। आपसे ही पूछ रहा हूँ, अगर एस्ट्रोलॉजर तो आप ही हो, मैं इस हिसाब से पूछ रहा हूँ कि अगर इसका कुछ वे आउट निकालना हो तो नहीं, कैसे मैंने निकालें? बताया ना, अपनी जेब से 100 का नोट निकालो, फिर एक एक आदमी के नाम का। अच्छा, ठीक है सर। ये भी बताया ना, जो बंदा नहीं दे रहा उसके नाम का 10 गुना अप्लाई करो। ठीक है, चलो धन्यवाद अच्छा सभी सर, लोग। एक चीज और थी, अगर सर किसी एक के इम्पोर्टेंट उसमें क्वेश्चन है सर, एक चीज 53 और थी बंदे रह गए यार 80 में से। सर, एक सर लास्ट एक क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट एक लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है बहुत कि इसमें से अगर चार मतलब 9 ऋण है और किसी की कुंडली में अगर 5-6 ऋण हो, तो वो बेचारा बाकी के उपाय तो क्या ही करेगा, पहले तो उसको यही सब फॉलो करने पड़ेंगे, और इन सबको फॉलो करके उसको कुछ इफेक्ट मिलेगा, मतलब उसका कुछ रिजल्ट आज की आएगा? क्लास में तुम तो शुरू से बैठे थे और मैंने शुरुआत ही यहीं से की थी मेरे भाई, है ना। इसके ऊपर मैं काफी बड़ा भाषण दे चुका, ठीक है सर ना। एक इम्पोर्टेंट कैसे क्वेश्चन करना है है सर। वो मैंने बता दिया। सर फिर सर को दूध नहीं पिलाना चाहिए क्योंकि केतु और चंद्र का मेल हो जाएगा। हाँ संजय जी बताइए। अगर बुध शुक्र 2, 9, 11, 12 में कहीं बैठे हैं तो तब दोष है जी, बनेगा। क्या कह रहे हैं? बुध और शुक्र हाँ हाँ, अगर 2, 9, 5 में कहीं बैठे हैं तो तभी दोष पूर्ण होगा। तो ऋण बनेगा, बिल्कुल बनेगा। है इसका उपाय क्या बनेगा? बुध और शुक्र इकट्ठा है, कंफ्यूजन है थोड़ा सा। कहाँ पे कंफ्यूजन है? सर एक्चुअली इसमें कहा जाता है कि ऋणों को लेकर के कि 15-15 साहब दिनों बोल के रहे हैं, बाद मुझे दिखाई नहीं दे रहा। जी मनमोहन राजपूत बोल रहा हूँ सर मैं। मनमोहन जी थोड़ा सा वीडियो ऑन करें जाके, मुझे पता तो चले हाँ कहाँ से जी आवाज आ सर। रही है। हाँ बताइए, सर एक कहाँ क्वेश्चन कंफ्यूजन है? जी नमस्कार। जी सर, ये कहा जाता है कि 15-15 दिनों के बीच में गैप होना चाहिए, या किस चीज में? ये ऋणों के उपाय करते वक्त, तो इसमें क्या ये गैप रखना जरूरी है या ये मिथ है एक प्रकार का? अच्छा अच्छा, वो तो उपाय करने के प्रोसेस की बात कर रहे हैं आप, है ना। जी जी। हाँ हाँ, देखिए वो जो बात है ना कि एक साथ कई 3 मिल गए, 2 मिल गए, पहली जी बात तो एक अच्छे समझदार ज्योतिषी को लक्षण मिलाने चाहिए कि प्रेजेंट में व्यक्ति किस चीज से ज्यादा परेशान है। सबसे जी पहले उस प्रायोरिटी पर लेकर के करे और उसे समझा दे कि भाई 2-3 पॉइंट हैं तेरी कुंडली में, पर सबसे पहले अपन इसका इलाज करेंगे। जैसे डॉक्टर के पास कई बार पेशेंट आता है तो 3-4 बीमारियां लेके आता है, पर अचानक से वो देखता है कि इस आदमी की तो शुगर ही 250-300 पकड़ रही है। वो कहेगा बाकी काम तो मैं बाद में करूंगा, पहले तेरी शुगर डाउन करूंगा, क्योंकि जब तक शुगर बढ़ी रहेगी तेरी बाकी चीजें ठीक ही नहीं होंगी। तो उसने वो एक चीज को पकड़ लेता है और वो शुगर के पीछे लग जाता है, और वो साथ में ये भी समझा देता है कि बाकी इलाज भी कराना है, तेरे छोड़ना नहीं है, भागना नहीं है तेरे को, मेरे से बराबर चेकअप करा। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप्स करना होता है। अब वो गैप जो है ना 15 दिन का, कहीं उल्लेख नहीं है कि 15 दिन का गैप देना है। वो एक खुद ही समझदारी से एक उपाय के दूसरे उपाय के बीच में कोई गैप है। आप कई ज्योतिषी 7 दिन का करवा देते हैं, कई 3 दिन का गैप करा देते हैं, कोई 10 दिन का करा देता है, वो अपनी अपनी सुविधा है। और मेरा ये सब मानना है, इन सबसे ऊपर उठ करके बंदे की परेशानी को प्रायोरिटी में रखना चाहिए कि बंदे की परेशानी क्या है और उसको हम मानसिक रूप से कैसे हम उसको रिलीफ दे सकते हैं, जी ये बहुत जरूरी है। जैसे मैंने देखा है कि कुछ लोगों को साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, मैं कई बार 2-3 उपाय बता देता हूँ, सिर्फ 2-3, उनको लगता है उपाय कुछ बताया नहीं, क्योंकि वो ट्रेडिशनली लाल किताब एस्ट्रोलॉजर के पास जो जा रहे हैं वो 10-12 उपाय लिख के देते हैं, तो वो बेचारे मुंह सा बना लेते हैं कि सब 3 ही उपाय हो जाएगा इन 3 उपाय में। फिर वो जब 2-3 बार बोलते हैं मेरे को कि 2-3 में हो जाएगा, जब मुझे एकदम अचानक, अरे मैंने कहा भाई इसको तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है भाई, इसको तो क्या करें, 2-3 और दो, साथ में टॉफी गोली और दो, अब नहीं मानेगा ये। आप नहीं दोगे तो वो फिर बाद में कहेगा लो जी गुरुजी ने पैसे भी ले लिए और जो है मुझे तो 3 उपाय पकड़ा दिए, क्या उपाय पकड़ाए।
बातें तो सारी ठीक बता दी पर उपाय 3 ही बताए, उसको यहाँ तक साइड इफेक्ट हो जाता है। लाल किताब की, प्योर लाल किताब की एस्ट्रोलॉजी करने से ये सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि लोगों को लगता है हर साल के 20-25 उपाय लिख के दे दे बंदा, तो अब ये करे जा, ये करे जा। अब मेरे जैसा जो लॉजिकल आदमी होगा ना, वो ये नहीं कर पाता है। मुझसे लोग पूछते जी आप कब आए, मैं कहता हूँ भाई नहीं आना जरूरी है तो मत आना, अगले 3 साल तक मत आओ। मैं कभी नहीं कहता कि भाई जन्मदिन पर आओ। तो वो अपने अपने सबके अपने कंसेप्ट हैं, पर जिसने ज्योतिष को जिस निगाह से समझा वो उस हिसाब से उसको चलाता है। देखो सिंपल सी बात है। अब सर, उसके इसमें पीछे कहीं conditions- कहते हैं भाई हर 6 महीने में आओ, हर साल में आओ, तो फिर अलग मामला है। हाँ, मैं कहता हूँ प्रॉब्लम है तो चाहे हर महीने आओ और नहीं कोई आने की जरूरत। सर, इसमें कंडीशंस ये भी आ सकती है सर कि जैसे मान लीजिए किसी की कुंडली में बहुत सारे अलग अलग उपाय निकल रहे हो लेकिन ऋण है उसकी कुंडली में, तो ऐसी कंडीशंस में क्या पहले हमें ऋणों का निदान करना चाहिए, फिर सबसे बाकी के पहले उपाय ऋण, करना चाहिए? सबसे पहले ऋण। जब पितृ ऋण कई बार आपके द्वारा किए गए उपायों का असर नहीं आने देते, ये बहुत जरूरी। बहुत धन्यवाद सर। मेरा एक क्वेश्चन है सर एक बस एक सोनू जी शांति। मंगल देखो कहाँ बैठा है आपका, पेशेंस रखो। बाकियों ने हाथ खड़े करके आ रहा हूँ मैं आपके पास, सबको निपटा दिया, अब आपका नंबर आएगा। हाँ बताओ सोनू। सर मेरा ये है कि आपने बोला ना 4 चौकोर पीस, अगर हमें अपनी तरफ से लेने पड़े तो हमें कितने लेने होंगे? आपने कहा था 10 बार 10 टाइम। आपने 4 ही लेने हैं सिर्फ, ये ना, और किसी की तरफ से लेने हैं तो भी 4 ही लेने हैं। किसी से उनसे कम पैसा लेना है। जैसे आपने किसी दुकानदार को कहा कि 4 चांदी के चकोर टुकड़े का क्या प्राइस होगा, उसने कहा जी 800 रुपये होगा। आपके पास बंदे हैं 15 बंदे हैं, अब उसको उस हिसाब से डिवाइड कर दो भाई, 50-50 रुपए दे दो, 60-60 रुपए दे दो, जो आए गिनती वो लेनी है, ठीक है ना। मतलब 4 सबकी तरफ से, 4 सबकी तरफ। नहीं सर, मेरे को अभी भी समझ नहीं आया। दोनों जी सिर्फ 4 टुकड़े लेने चांदी के, इससे 5वां नहीं लेना बस आपने। ओके, उसकी जो कॉस्टिंग आ रही है वो डिवाइड करनी है। जी जी जी। ओके ठीक है सर, समझ गए। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर।